अरे ओ बेटी विश्वकन्या, आज मैं पुराने शिव मंदिर शंकर भगवान की पूजा करने जा रही हूँ। तुम नागमणि की रक्षा करना। अभी मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। माँ, आप निश्चिंत रहिए। आप पुराने शिव मंदिर शंकर भगवान की पूजा करने के लिए जाइए। मैं यहाँ पर नागमणि की रक्षा करूंगी। शिवन्या नागिन अपनी अंधी बेटी विश्वकन्या के सहारे नागमणि को छोड़कर शंकर भगवान की पूजा करने के लिए चली जाती है। इधर जंगल के अंदर विश्वकन्या नागमणि की रक्षा कर रही थी। जब अंधी विश्वकन्या नागमणि की रक्षा कर रही थी, तभी जंगल में एक रामू नाम का आदमी आ गया। रामू के चलने की आवाज़ को सुनकर विश्वकन्या कहने लगी, अरे, नागमणि के पास कौन है? नागमणि से दूर हो जाए, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगी। अरे वो नागिन, अरे मैं तुम्हारी नागमणि नहीं चुरा रहा हूँ। अरे मैं तो इसी रास्ते से जा रहा हूँ। अरे ओ इंसान, क्या तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर नागमणि है? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामू ऐसा सुनते ही वहाँ से चला जाता है। अब रामू के अंदर लालच आ गई। वह तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक से वह कहने लगा, अरे वो तांत्रिक, क्या तुम्हें पता है आज जंगल में अंधी नागिन नागमणि की रक्षा कर रही है। आज उसकी माँ वहाँ पे नहीं है। अरे ओ रामू, क्या तुम सच बोल रहे हो? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अरे ओ तांत्रिक, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, नागमणि की रक्षा उसकी अंधी बेटी कर रही है। तो ठीक है रामू, अभी मैं जंगल के अंदर जाता हूँ और नागमणि लेके आता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद तांत्रिक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में अंधी नागिन नागमणि की रक्षा कर रही थी। तांत्रिक के नागमणि के पास पहुंचते ही नागिन तांत्रिक से कहने लगती है, अरे, नागमणि के पास कौन है? वहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगी। अरे ओ अंधी नागिन, तुम मुझे क्या मारोगी? आज मैं नागमणि को अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा सुनते ही नागिन ने तांत्रिक के ऊपर हमला कर दिया। तांत्रिक की शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए नागिन बेहोश हो जाती है। तांत्रिक नागमणि को अपने साथ ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद जंगल में शिवन्या नागिन वापस आती है। वह अपनी अंधी बेटी विश्वकन्या को बेहोश देखती है तो वह कहती है, अरे, मेरी बेटी बेहोश कैसी हो गई और नागमणि कौन लेके गया है? शिवन्या नागिन ने अपनी अंधी बेटी विश्वकन्या को जादुई शक्तियों से फिर से होश में ला दिया। अरे ओ बेटी, तुम बेहोश कैसे हो गई थी और नागमणि कहाँ पर है? हे माँ, आप मुझे माफ कर दो। मैं नागमणि की रक्षा नहीं कर पाई। यहाँ पर दुष्ट तांत्रिक आया था, उसी ने मुझे बेहोश करके नागमणि अपने साथ ले गया। ऐसा सुनते ही शिवन्या नागिन अपनी नागमणि लेने के लिए तांत्रिक के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद नागिन तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। नागिन को देखकर तांत्रिक कहता है, अरे आओ आओ नागिन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम नागमणि लेने के लिए जरूर आओगी। अरे दुष्ट तांत्रिक, तुमने मेरी नागमणि को चुरा लिया है। तुम मेरी नागमणि को मुझे दे दो। अरे ओ नागिन, मैं तुम्हारी नागमणि तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। ऐसा सुनते ही शिवन्या नागिन बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई। शिवन्या एक इच्छाधारी नागिन है, उसके सामने तांत्रिक कुछ भी नहीं था। तांत्रिक और शिवन्या के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। शिवन्या ने तांत्रिक को मार दिया और अपनी नागमणि ले लिया। इसलिए कहते हैं, सत्य की हमेशा जीत